बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपको याद होगा जब पनामा पेपर्स आए तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एकदम से तब्दील हो गया। नवाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ा और उन्हें सज़ा होती है, फिर उनकी अपीलें होती हैं और अभी भी ये केस चल रहा है। और पेंडोरा पेपर्स के आने के बाद अगर ये कहा जाए कि शायद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा तो कम से कम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पेंडोरा पेपर्स के अंदर नाम बेशक ज़्यादा हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट नाम थे वो उस तरह नहीं है जिस तरह हमने पनामा पेपर्स के अंदर देखे। लोग उम्मीद लगा कर बैठे थे कि शायद पेंडोरा पेपर्स के आने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की ऑफशोर कंपनियां निकल आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 700 नाम इसमें ज़रूर हैं। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत के अरकान के नाम भी हैं, अपोजिशन के नाम भी हैं, अली डार साहब का नाम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैं तफसील से बात करूँगा। और फिर रिटायर्ड जर्नल्स की फैमिलीज़ के नाम हैं, बैंकर्स के नाम हैं, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के नाम हैं, मीडिया मालकान के नाम हैं। तो ऑब्वियसली ये इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को किसी सूरत भी तब्दील नहीं करेगा। अगर नामों की बात की जाए उस पर जाने से पहले एक खबर जो बहुत तेज़ी के साथ फैली और इसकी हकीकत क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनियों की क्या हकीकत है और इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस पर भी तफसील से मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो फिगर्स शेयर की गई, जो नाम शेयर किए गए, उसमें शौकत तरीन साहब का नाम लिया गया है और इस पर शौकत तरीन साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि उनसे नहीं पूछा गया, ईमेल भेजी गई लेकिन उन्हें ईमेल मौसूल नहीं हुई और उन्होंने अपनी इन कंपनीज़ के हवाले से पहले ही बता दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। और मुनस इलाही साहब का भी बयान आया सामने, उनके ख़ानदान जो स्पोक्स पर्सन हैं, कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग की जा रही है और उनके ख़ानदान को इससे पहले भी इस तरह के इल्ज़ामात में घसीटा गया। फिर अब्दुल अलीम खान साहब का नाम आया, उन्होंने भी अपना ट्वीट जारी कर दिया कि पिछले 15 सालों से जो ऑफशोर कंपनी का जिक्र है वो डिक्लेयर्ड हैं और तमाम एफबीआर में भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। और फिर शायद ये भी कहा जा रहा था कि सवाल ज़रूर उठाया गया था कि उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देने की बात की, तो शायद इन सवालों की बाद उन्होंने सोचा कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। फिर फैसल वाडा की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जो ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से भी उनका नाम इसमें शामिल है और इससे पहले उन्होंने अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया, फिर वो सेनेटर मुंतखब होते हैं, तो इस पर भी सवालात होंगे कि क्या उन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनीज़ को डिक्लेयर किया था या नहीं किया। क्योंकि उमर चीमा साहब जिन्होंने ये खबर दी, जो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, उन्होंने कहा कि बहुत ही जो फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई जब उनसे रब्ता किया गया। फिर इसहाक डार साहब के बेटे अली डार का नाम भी इसमें आया है, उस पर उनका भी एक लेटर जारी किया गया है जिसको मरीम नवाज़ ने भी ट्वीट किया और नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है उसे बहुत तेज़ी के साथ ट्वीट कर रहा है, जिसमें बताया गया कि 2 कंपनीज मौजूद थी, इससे पहले इसहाक डार साहब का भी नाम और फिर अली डार का भी नाम। अच्छा, इसके बाद उमर बख्तियार साहब की ऑफशोर कंपनी $1 मिलियन का अपार्टमेंट अपनी वालदा के नाम पर मुंतकिल की। उमर बख्तियार ने 2018 में लंदन के इलाके चेल्सी में अपार्टमेंट वालदा के नाम मुंतकिल किया और इमरान खान के साबिक मुशीर बराए ख़जाना वकार मसूद खान के बेटे का नाम भी लीक्स में शामिल। और वकार मसूद खान के बेटे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी के मालिक हैं और इमरान खान के साबिक मुशीर वकार मसूद ने बेटे की कंपनी से लाइल्मी का इजहार किया है कि मुझे नहीं पता, ये बेटे की कंपनी है, उसे पता होगा। साबिक मेजर जनरल नुसरत नईम का नाम भी इसमें शामिल है। मेजर जनरल नुसरत नईम के नाम पर एक ऑफशोर कंपनी है। मेजर जनरल नुसरत नईम काउंटर इंटेलिजेंस के डीजी थे और मेजर जनरल नुसरत नईम अफगान ऑयल एंड गैस नामी ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा नुसरत नईम ने ये कंपनी 2009 में रिटायरमेंट के बाद बनाई, इसे रजिस्टर्ड किया और इसके बाद 2010 में पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक सरबराह अब्बास खटक के बेटों ने भी ऑफशोर कंपनियां बनाई। इसके अलावा पाकिस्तानी ताजिर तारिक शफ़ी का नाम इसमें शामिल है। पाक फ़ज़ाई के साबिक सरबराह अब्बास खटक के 2 बेटे उमर और अहद खटक के नाम भी इसमें शामिल हैं। नेशनल बैंक के सदर का नाम भी इसमें शामिल है और इसके अलावा बहुत सारे नाम इसके अलावा भी हैं। एक लंबी लिस्ट है, 700 नामों को इसमें शामिल किया गया है। अब सवाल ये रहा कि इमरान खान का जो इसके बाद फौरी मौक़िफ़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई ख़दशा हो या वो चाहता हो कि वो डिलेइंग टैक्टिक से काम ले तो वो कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फिल फॉर
जिस तरह ही ये 9:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इन्हें रिलीज़ किया गया, उन्होंने ट्विटर के ऊपर आकर पूरी पाकिस्तानी कौम को अपना पैगाम सुनाया। वो क्या था कि अगर इस पर वो ये कहते हैं कि वी वेलकम द पेंडोरा पेपर्स एक्सपोजिंग द इल गॉटन वेल्थ ऑफ एलिट्स एक्यूमुलेटेड थ्रू द टैक्स इवेजन एंड करप्शन एंड लॉन्डर्ड आउट टू द फाइनेंशियल हेवंस। द यूनाइटेड नेशन The panel calculated a staggering 7 trillion in stolen assets parked in largely offshore tax havens। वो ये कहते थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की में भी ये तकरीर की कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों का पैसा बाहर पार्क कर दिया जाता है। 7 ट्रिलियन के करीब जो पैसा है वो टैक्स हेवंस ऑफशोर कंपनीज के अंदर मौजूद है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि माई गवर्नमेंट विल इन्वेस्टिगेट ऑल आवर सिटीजन मेंशन द पेंडोरा पेपर्स एंड इफ एनी रॉन्ग डूइंग इज एस्टैब्लिश्ड वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। आई कैन ऑल द इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रीट दिस ग्रेव इनजस्टिस एज सिमिलर टू द क्लाइमेट चेंज। और अगर पाकिस्तान के किसी भी फ़र्द का नाम इसमें शामिल है तो हमारी गवर्नमेंट इस पर मुकम्मल तहकीकात करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अनचेक्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर स्टेट्स विल इंक्रीज द पॉवर्टी राइजेज इन द लेटर दिस इज टर्न विल लीड टू द फ्लड ऑफ इकोनॉमिक बैंकरप्सी। इसका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं अपनी तकरीर के अंदर कि गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ रहा है क्योंकि पैसा चोरी करके बाहर लोग ले जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऑफशोर कंपनीज लीगल हैं, और अगर लीगल हैं तो फिर इतना बड़ा पेंडोरा ये जो पेपर्स का ये क्या ड्रामा है, क्या हकीकत इसमें क्या है। याद रखें व्यूअर्स कि पेंडोरा पेपर्स के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस किस के नाम बाहर मौजूद हैं। इसके बाद आपकी अपनी एंगलिंग है, इसे आप कैसे करते हैं। सवाल ये रहा कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। जब तक ऑफशोर कंपनीज पे पैसा कानूनी तरीके से भेजा जाए और कानूनी तरीके से उसे इस्तेमाल किया जाए तो वो लीगल है। अगर पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए और चोरी का पैसा या फिर जो पैसा काला धन है उसे भेजा जाए तो यकीनन वो गैर कानूनी होगा। जो कंपनीज हैं उनका होना गैर कानूनी नहीं है, ये हमें याद रखना होगा क्योंकि इस वक्त ये बड़ी ज़बरदस्त कन्फ्यूजन चल रही है। व्यूअर्स आपको याद होगा कल से खबर पाकिस्तान के मीडिया पे, क्योंकि ये ट्वीट्स आ गई, नाम आ गए, लेकिन इस खबर का कल से सिलसिला जो था वो शुरू हो गया। ARY न्यूज़ ने एक खबर ब्रेक की और इस खबर में तकरीबन 1 घंटा वो टेलीविजन स्क्रीन पे रही वो खबर, जिसमें कहा गया कि 2 ज़मान पाक की प्रॉपर्टी यानी ऑफशोर कंपनीज इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं और फिर 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ज़मान पाक यानी 2 ज़मान पाक के एड्रेस वाली 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये बर वक्त पाकिस्तान का मीडिया यानी ARY न्यूज़ को शायद ये क्रेडिट हमें देना चाहिए कि अगर ना देते तो शायद ये इस वक्त एक बयानिया घड़ा जा रहा होता, जैसा हसन इकबाल साहब ने भी कहा। और फिर मैं आपके सामने और भी एग्जांपल्स रखूँगा कि आबिद शेर अली ने भी कहा कि रियासत बनीना की हुकूमत है और की मलकियत है जिसके इमरान खान साहब दावेदार हैं, और फिर ये जो टैक्स हेवन और दूसरा जो ऑफशोर कंपनी है इसके भी मालिक यही हैं। इस तरह की उन्होंने बात कही। हालांकि जो पेपर्स रिलीज़ किए गए हैं और उसमें कैटेगोरिकली लिखा गया है, क्या लिखते हैं ICIJ वाले, वो लिखते हैं इमरान खान की हुकूमत के हवाले से। यकीनन उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। कि आपको जब आप उनके पेपर पे जाएं और एक जो एग्जेक्टिव समरी आपको वहाँ पे नज़र आती है पाकिस्तान के चैप्टर के हवाले से, तो ऐसा लगता है कि शायद ये पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट है। इस तरह का तासुर आपको मिलेगा। पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके नाम इसमें शामिल हैं, तो इसलिए ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं इसको ऑटोमेटिकली कोई भी खबर हो उसे इंपॉर्टेंट बना देती हैं ये चीज़ें। लेकिन लिखा क्या गया इमरान खान के हवाले से, द डॉक्यूमेंट्स कंटेन नो सजेशन दैट द खान हिमसेल्फ ओन्स ऑफशोर कंपनीज। तो ये जवाब है आबिद शेर अली को और उन तमाम लोगों को जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी कोशिश थी कि वो किसी तरह ये तरीक़ाकार ऐसा बनाएं, कोई ढूंढें जिससे इसको जोड़ा जा सके इमरान खान साहब के साथ। और कल से ये जो कैंपेन चल रही थी ये भी इसकी कड़ी थी। अगर ये खबर ना दी जाती कि पहले से कि जनाब 2 ज़मान पाक एक दूसरे साहब हैं जिनके नाम पर रजिस्टर्ड है, और उन्होंने बाकायदा टेलीविजन पर आकर कहा कि जनाब ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी, हम बरकी फैमिली से हैं और हमारा मैं कभी इमरान खान साहब से नहीं मिला जब से वो हुकूमत में आए। तो पूरी जो सच्चाई थी वो कौम के सामने रखेगी। अगर खुदा ना खास्ता ये ना होता तो आज क्या हो रहा था, वो ये होता कि आबिद शेर अली जैसे लोग और यहाँ पर जो लंदन की एक सोशल मीडिया टीम है या पाकिस्तान में नून लीग की जो सोशल टीम है या बाकी महाज़ों पर जहाँ जहाँ भी इनकी सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने ये बयानिया घटना था कि देखें ऑफशोर कंपनीज जो निकल आई और कौम को अब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एक ही मकान है और इसकी 2 कटिंग्स हैं वगैरह वगैरह, जिस तरह अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की ट्वीट्स की जा रही हैं।
व्यूअर्स, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहा गया एहसन इकबाल की तरफ से। काश ये बात वो हुसैन नवाज़ के 4 इंटरव्यूज़ मौजूद हैं उसके ऊपर भी बात करते। हसन नवाज़ के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, मरीम के मौजूद हैं, जिसमें वो कहती थी कि मेरे पाकिस्तान क्या दुनिया में कहीं प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। फिर वो कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की बातें हैं। तो आप कौम को अगर आपने सच बोलना है तो पूरा सच बोलें। आधा सच जो है उससे काम नहीं चलेगा। व्यूअर्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही और इसके ऊपर जो नैरेटिव था, जो एग्जेक्टिव समरी है, अगर आप उसको देखें तो आगाज़ उसका नवाज शरीफ से किया गया है। उसमें लिखा गया द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर सीक्रेटली ओन्ड अ स्ट्रिंग ऑफ लग्जरी लंदन अपार्टमेंट्स। अच्छा, अब ये नवाज शरीफ साहब से उन्होंने इसका आगाज़ किया और उनके बच्चों का जिक्र किया, यानी एग्जेक्टिव समरी के अंदर अगर आप ICIJ की वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर मौजूद है। अच्छा, अब ये तो हो गया एंगलिंग जो की गई और कोशिश की गई कि इसका तरीकाकार किसी तरह वजह किया जाए, जोड़ा जा सके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ और उनकी ऑफशोर कंपनीज बनाई जाए। अब दूसरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है चूंकि एक ट्वीट जब ये ARY डिजिटल के ऊपर, ARY न्यूज़ के ऊपर जब ट्रांसमिशन चल रही थी जिसमें अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, इसके अलावा रऊफ क्लासरा और काशिफ अब्बासी एंड मारवी वाज कंडक्टिंग, तो सवाल वहाँ पे इन्होंने कहा कि जनाब ये खबर है और इस खबर के मुताबिक मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की भी 5 कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, निकल आई हैं। व्यूअर्स, ये ऐसी खबर है जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी जो मरूसी सियासत है वो ज़मीन बोस हो जाती है एक लम्हे के अंदर, क्योंकि ये दावा किया गया था। और मैं आपको उस ट्रांसमिशन चूँकि सबने नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे हुआ ये। जब ये दावा किया गया तो मारवी ने कहा कि गिल साहब ये ना हो कि हमारी इज्जत रखिएगा, ये ना हो कि ये खबर बाउंस बैक कर जाए। और फिर उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक खबर है। ये ऐसे अल्फाज डॉक्टर गिल साहब जो हैं, शहबाज गिल, उनकी तरफ से ये कहे गए और फिर उन्होंने चलाया कि सरकारी टीवी ने दावा किया है कि जुनैद सफदर की भी 5 ऑफशोर कंपनीज हैं। फिर उसके ऊपर कमेंट लेने के लिए अरशद शरीफ साहब वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे या इन पेपर्स में कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। ICIJ की वेबसाइट पे हमने चेक किया, वहाँ पे भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। इसके बाद व्यूअर्स क्या हुआ, एक जंग शुरू हो गई और वो जंग क्या थी इसकी भी पूरी टाइमलाइन मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर ये ना किया जाता तो शायद ये मुश्किल हो जाता और मुस्लिम लीग नून की जो सारी सियासत है वो ख़त्म हो जाती, क्योंकि जुनैद सफदर को टुडे और टुमारो या इन कमिंग फ्यू डेज, इन कमिंग मंथ्स और कमिंग ईयर्स अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में पॉलिटिकल सीट पे बैठाया जाना है। जो ट्वीट किया गया मरीम नवाज की तरफ से कि इफ़ ARY डज नॉट अपोलोजाइज इमीडिएटली ऑन दिस फेक न्यूज़ आई विल टेक देम टू द कोर्ट, सू देम, ये कहा गया। फिर चौधरी फवाद साहब ने भी एक ट्वीट की, मैडम इट इज़ करेक्ट दैट यू हैव मल्टीपल ऑफशोर कंपनीज इन योर नेम, इज इट ऑल्सो करेक्ट दैट अदर फैमिली मेम्बर्स लाइक अली डार ऑल्सो हैव ऑफशोर कंपनीज, ये भी कहा गया। और फिर मरीम औरंगजेब ने कहा कि बंदे को कुछ बेशरम होना चाहिए बस। फिर जुनैद सफदर के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाने वाले माजरत करें, पैमरा फेक न्यूज़ चलाने पर इमरान साहब, फवाद चौधरी, PTV और फेक न्यूज़ चलाने वाले चैनल्स के खिलाफ मुकदमा और कार्रवाई की जाए। और फिर जुनैद सफदर के हवाले से भी कहा गया कि ऐसी खबर हुकूमत ने फैलाई और ये फेक न्यूज़ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर आप मरीम नवाज़ के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाएं तो वहाँ पर क्या लिखा गया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ट्वीट है जिसको रीट्वीट किया गया अली डार की तरफ से। उमर चीमा साहब ने जब हवाले से पंडोरा पेपर्स के हवाले से सवालात पूछे तो एक तफसीली जवाब मैंने उनको ईमेल कर दिया। फिर नीचे क्या लिखा मरीम नवाज़ ने, चूँकि ARY चैनल ने अपनी जो वजाहत थी वो चलाई कि जो पंडोरा पेपर्स में जुनैद सफदर के नाम से ऑफशोर कंपनियों का कोई जिक्र नहीं है और जुनैद सफदर के नाम से 5 ऑफशोर कंपनियों की रजिस्ट्रेशन की इतला दुरुस्त नहीं थी। फिर नीचे मरीम नवाज़ ने इसके ऊपर लिखा कि दिस इज नॉट एनफ, ARY नीड्स टू टेंडर एन unambiguous apology for running a totally malicious and fabricated news, dragging my son, or be ready for a strict legal action here and in the UK, ऐसा लिखा गया मरीम नवाज़ की तरफ से। और फिर मरीम नवाज़ ने एक और ट्वीट की जो गरीदा फारूकी ने की थी, जिसमें कहा कि ARY did to information minister Fawad Chaudhry says PTV did not air news about 5 offshore companies in the name of Miriam Safdar's sons Junaid Safdar, कि PTV ने ऐसी कोई
न्यूज़ जो है उसे अपलोड नहीं किया। फिर ये भी कहा गया कि यस विल डू इट्स इन कंसल्टेशन विद माई लीगल टीम, वॉन्ट स्पेयर देम। अब रात के 10 बजे पता नहीं कौन सी बरतानिया में 10 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 2 बजे होंगे, कौन सी कंसल्टेशन हो रही होगी लीगल टीम के साथ। लेकिन खैर ये न्यूज़ किसी भी सोर्स से कंफर्म नहीं हुई जिसका दावा डॉक्टर शहजाद गिल साहब ने टीवी चैनल में बैठकर किया। और इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बहस चल रही है जुनैद सफदर की प्रॉपर्टीज़ को लेकर, और दावा किया जा रहा है कि ये खबर सच्ची है, ये खबर गलत है। देखें, ICIJ के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐसी कोई खबर या ऐसा कोई नाम मौजूद नहीं है। और अगर ये खबर पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से दावा किया गया था, क्योंकि जब ये खबर ब्रेक हुई तो मैंने फिल फॉर पाकिस्तान टीवी जो टेलीविज़न न्यूज़ है उसको जाकर देखा। वहाँ पर हमारे पुराने कोलीग जो हैं जावेद इकबाल साहब, न्यूज़ कास्टर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, वो पढ़ रहे थे ख़बरें और अपडेट कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसी कोई ख़बर नज़र नहीं आई। लेकिन बयानी की हद तक एक जंग का आगाज़ हो चुका है और ये जंग आपको सोशल मीडिया पे अब नज़र आएगी। और याद रखें कि ये ख़बर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, रिएक्शन अगर फ़ौरी ना आता तो इनकी सियासत को धचका पहुंचना था, लोगों ने सवालात करने थे और अभी भी होंगे। खैर जब तक कुछ दिन गुजर नहीं जाते और कोई चीज़ मज़ीद सामने नहीं आ जाती इस हवाले से, क्योंकि पेपर्स जो हैं वो मज़ीद रिवील हो रहे हैं, क्योंकि बाज़ जो सेक्शंस थे जिस तरह द पावरफुल कॉरिडोर्स का जहाँ पे जिक्र है और वहाँ पे वो कुछ पेजेस एकदम से अपलोड नहीं हुए, तो हमें इंतज़ार करना होगा। जो पहला डंप आया है, जैसा मीडिया पे भी इसको रिपोर्ट किया गया, उसमें नाम मौजूद नहीं है। तो 700 जो पाकिस्तानी हैं इसकी लिस्ट जब तक पूरी नहीं आ जाती हमें इंतज़ार करना होगा। और ये दावा अब इसे कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने ये खबर नहीं चलाई और ये फेक न्यूज़ थी जिसे चलाया गया। व्यूअर्स अपने कमेंट्स भेजें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं कि अगर इसको डिफेंड वक्त पे ना किया जाता तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो उस मुश्किल हो जाना था, क्योंकि कभी ना कभी जुनैद सफदर ने इस पार्टी को संभालना है, लीड करना है, क्योंकि मरूसी सियासत है पाकिस्तान में और ये मरूसी सियासत के किरदार हैं जो इसी तरह लीड करते रहेंगे। कमेंट्स भेजें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।